हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज थोड़ा सा ना मेरा माइंड बड़ा कह सकते हो आप लोग काफी आध्यात्मिक की तरफ जा रहा है। आज पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो आज एक कहानी भी मैंने ऐसी पढ़ी और कुछ लोगों के कर्म देखे, तो उन कर्मों के हिसाब से मुझे पता लगा कि यार मुझे इसके ऊपर एक नई वीडियो जरूर बनानी चाहिए कि हम कभी भी कुछ किसी भी तरह का, चाहे वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म कर रहे हैं, तो उसमें हमें कैसे अपने आप को देखना चाहिए। जैसे भगवद गीता में लिखा हुआ है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताया भी था कर्म युद्ध के समय कि कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। मतलब फल का जो आना है, रिजल्ट आना है, उसके बारे में चिंता मत कर, कर्म करते चलो। ये तो खैर उन्होंने बताया था कि जब वो धर्म के लिए एक युद्ध लड़ रहे थे अधर्म के खिलाफ, तब ये बात बोली गई थी। और जब भी हम धर्म का काम कर रहे होते हैं, जब भी हम धर्म के कर्म को करते हैं, चाहे वो कीचड़ की क्यों ना हो, कीचड़ की छींटे जरूर पड़ती हैं, उस समय अपने फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है आने वाला फल जब भी मिलेगा हमें उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो यही सोचकर आज थोड़ा सा मेरे को दिमाग में मैंने कहानी भी सुनी थी कहीं और काफी साल पहले मैंने पढ़ी भी थी कहानी, वही मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहूंगा। बताता हूँ कि लाइक कर्म के ऊपर ही बताऊंगा मैं, कर्म में एक्चुअली में है क्या चीज और कैसे लोग उसको मिसजज करते हैं। हमने देखो कर्म का फल जो मिलना है वो इसी जन्म में मिलना, मिलेगा जरूर। और कुछ कर्मों का फल जो हमारे जो कर्म किए हैं या फिर कुछ हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो इसी जन्म में ही मिलेंगे, अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगे। ये तो देखो जी साइकिल है जो चलती रहेगी मरण जन्म की, ठीक है। तो कर्म के ऊपर मैं बता रहा था कि लाइक जो मैंने कहानी पढ़ी थी वो मैं साझा करता हूँ आपके साथ। कहानी क्या है कि एक बार एक नगर में सेठ होता है। वो सेठ सबको बिना दूसरा तीसरा क्वेश्चन करे, कोई भी बिना प्रश्न करे, किसी को भी उधार दे देता था। वो सेठ था, एक तरह से राजा ही मान लो उस नगर का। काफी अच्छा था, धनी था, काफी पैसे वाला था। उसका एक मुनीम, महाजन कह सकते हो, मुनीम कह सकते हो, मुनीम था। तो मुनीम भी किसी को बिना, तो सेठ क्या करता था कि हाँ मैं वही बताता, सेठ क्या करता है, कोई भी अगर उससे उधार मांगने आता तो उधार के लिए कभी मना नहीं करता। वो सिर्फ उधार देते वक्त दो ही चीजें पूछता था, आप इसी जन्म में लौटाएंगे या अगले जन्म में लौटाएंगे। अब जो भैया बहुत समझदार लोग, जो ज्ञानी लोग होते थे, वो तो उधार लेकर जाते, वो तो सिर्फ यही बोलते, कहते कि हम इसी सेठ से हम इसी जन्म में आपको लौटाएंगे, अगले जन्म में हमने नहीं रखना कुछ भी। तो ये कह के वो उधार लेकर इसी जन्म में लौटा भी देते। जो कुछ मूर्ख कह लो या बेवकूफ कह लो या फिर गवार कह सकते हैं उनको, वो जिनको समझ ना हो, ठीक है, वो क्या करते, वो कहते नहीं जी, वो सोचते हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो सेठ से पैसे लेते और उसको अगले जन्म में चुकाने का वादा करके ले जाते। सुनते रहना, आगे बहुत अच्छा ट्विस्ट है इसमें। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि कई लोग उससे ले भी जाते हैं, कई लोग चुका जाते हैं। तो सेठ ने फिर भी कभी किसी को पैसा देना बंद नहीं करा, वो देता रहा। अगर सेठ ना भी हो, अपने दुकान पर या अपने घर पर ना भी हो, तो उसका मुनीम या महाजन दे देता था पैसा। वो भी यही सवाल करके भाई खाते पे लिख के जोड़ देता कि भैया ये अगले जन्म में देने वाले हैं और ये इसी जन्म में देने वाले हैं। अब बात सुनना, सीधी सी बात, एक चोर, अब भैया इतना बड़ा सेठ है, राजा जितना है, पैसा बहुत है, ठीक है, बस बिना इस तरह के सवाल करके किसी को पैसा देना, तो ये तो चोरों के काम में ये बात जाएगी। एक बार चोर आता है, कहता है यार मैं भी तो देखूं, ये बेवकूफ सेठ है तो जिसको अगले जन्म में पैसे लेने की भी पड़ी है कि मतलब वो अगले जन्म में उधार चुकता करवा के जाएगा। तो मैं आने उस बात पे आता हूँ मैं, तो चोर भी जाता है, कहता है कि यार सेठ जी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो मुझे पैसे दे दीजिए। चोर समझता है मैं बहुत समझदारी का काम कर रहा हूँ, पैसे लेता है, पैसे लेके चले जाता है। तो मुनीम के पास आता है, मुनीम कहता है हाँ जी कितने लिए आपने, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या गाँव है, कहाँ पे गोत्र क्या है आपका, सारी डिटेल लेने के बाद में लिख लेता और पूछ लेता कितने पैसे लिए आपने सेठ जी से, इतने लिए जी, कब चुकाएंगे, इसी जन्म में चुकाएंगे, अगले जन्म में चुकाएंगे। तो या चोर साहब ने अपने को बहुत समझदार समझा और चोर साहब की जो नीयत थी वो ये थी कि सेठ की तिजोरी देख लूं बस मैं एक बार। और तिजोरी की तरफ नजर जा चुकी थी, उसने देख लिया कि जब सेठ ने पैसे निकालते हुए तिजोरी खोली
उसने देख लिया अपार धन इसके अंदर पड़ा हुआ है, सोने की अशक्तियां है, गहने रखे हुए हैं, रुपया है, तो ऑब्वियस बात है यार, लालच तो आंखों में आ ही गया चोर की। तो यही देखकर वो वहां से लेकर तो आ गया, मुनीम को लिखवा भी है कि हाँ जी अगले जन्म में दूंगा। चोर ने सोचा कि ये तो पैसे अपने हुए, अगले जन्म का कौन देखता है, अगले जन्म का तो साला इस जन्म में नहीं, हमें कोई पता कि क्या होना है, कि अगले जन्म का तो हमें आज कल का नहीं पता कि क्या होना है, अगले जन्म की तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सोच के चोर आ गया बाहर, तो मुनीम से भी लेकर आ गया। चोर ने प्लान कर दिया आज ही रात का कि साला आज रात ही जाऊंगा मैं इस सेठ के घर पे, इसकी पूरी तिजोरी समाचार कर दूंगा। तो भैया अब जब इतना बड़ा सेठ है, जिम्मेदार भी होगा, ऑब्वियसली बात है, फिर तबेले भी होंगे, तबेले में गायें भैंसे बकरियां वगैरह सब होंगी, ठीक है। तो चोर महाशय रात को आते हैं, चोर महाशय रात को आने के बाद में उनके तबेले में छुप जाते, देखते कि हाँ भैया ये अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, बढ़ाकर निकल रहे हैं। तो वो छुप जाता है कि देखने के लिए कि क्या होता है। जब तबेले में छुपा होता है तो वहीं पर वो 2-3 भैंसें आपस में बंधी होती है वहीं पे। तो चोर उन्हीं भैंसों की ना आवाज सुन लेता है कहीं गलती से, तो उसको सुनाई देता है कि ये भैंसें आपस में बात कर रही हैं। तो वो चोर को सुनाई दे रही होती है उसकी लिटरली, जैसे हम इंसान बात करते हैं तो वैसे भी ऐसे बात करेंगे, चोर को सुनाई देती है। चोर हैरान परेशान कि ये जानवर अगर कुछ बात कर रहा है आपस में, उसको आवाजें बिल्कुल क्लियर कैसे सुनाई दे रही, समझ में कैसे आ रहा है। अब मैं उन जो ऐसे आपस में वार्तालाप कर रही होती है, जो तो डिस्कशन इनका चल रहा होता है आपस में, यार लेडीज है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना उनका। तो जो वैसे आपस में वार्तालाप कर रही होती है, तो पहली भैंस बोलती है, आओ बहन आओ, आज आइए, लगता है आप मैं तो 3 साल से यही, हाँ बहन आज ही आइए, सेठ का ना कर्ज उतार दे। दूसरी भैंस बोलती है, तो पहली भैंस बोलती है, हाँ बहन मुझे भी यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं, सेठ का पिछले जन्म का कर्ज देते देते 3 साल से उनका कर्ज पूरा करने की दूध दे देकर देते भैंस सॉरी। तो दूसरी भैंस बोलती है, हाँ बहन मैं भी आई हूँ, अभी 10 साल पहले मैंने इस सेठ से लिया था, तो 2 साल के बाद मेरी मृत्यु होगी, तो उसका कर्ज चुकता करने आई हूँ मैं। तो इतने भी साथ में घोड़ा होता है, कहते हैं मैंने भी इनसे लिया था, अब मैं इनके लिए, अब ये सेठ मेरे ऊपर सवारी करते हैं इस जन्म में, तो कहते हैं मैं भी इनको सवारी दे देके इनका इधर उधर ले जाकर इनको मैं अपना कर्ज चुकता कर रहा हूँ। तो चोर सुनता है, कहता है यार इन जानवरों की इतनी दुर्गति हो रही है अगले जन्म में आने के बाद में, ये बेचारे जानवर होने के बावजूद भी खुले में नहीं घूम सकते, गुलाम बन के रह रहे हैं एक इंसान के। तो चोर को समझ में आ गया भैया ये बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। चोर को आंखें खुल गई, चोर की दिमाग की परतें खुल चुकी थी इसके अंदर। चोर समझ नहीं पाया कि यार सब हुआ क्या। उसी वक्त चोर को समझ में आ गया, वो घर गया, पैसे उठाए, सुबह का इंतजार करता रहा, रो रो कर सोच कर कि यार क्या होगा अगर मैंने पैसों के वापस नहीं उठाए, और मैंने तो ऐसे पता नहीं कितनी चोरियां की है, कितने लोगों का दिल दुखाया है, और मेरे को तो पता नहीं अगले जन्म में क्या क्या होने वाला है मेरा। सबसे पहले उठते ही सुबह चोर जाता है सेठ के पास, कहता है सेठ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये लिख दीजिए, ये लीजिए अपने पैसे, और वही खाते से मेरा नाम हटा दीजिए, मैं अगले जन्म में नहीं, मैं इस जन्म में देने वाला हूँ आपको, आप प्लीज मेरा अगले जन्म के वही खाते से मेरा नाम हटा दीजिए। मतलब कहने का सार ये है, आप मेरी बात समझना, कहने का सार ये है, आप किसी भी तरह का कोई कर्म कर रहे हैं अगले जन्म या इसी जन्म में, उस कर्म का फल चुकता जरूर करना है। अगले जन्म में अगर कोई आएगा, क्या पता बेटा बन के आए, बाप बन के आए, दादा बन के आए, बीवी बन के आए, बहन बन के आए, हमें हर एक किसी का कुछ ना कुछ फर्ज चुकता करना ही पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के हमें कहीं, जहाँ हमें लगता है कि हाँ हमें ये बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, ये लगता है कि जहाँ हमारा दिमाग बोलता है कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, जहाँ हमें अंदर से गट फीलिंग कहते हैं ना, गट फीलिंग आती है, गट फीलिंग आती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, वहां रुक जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए ये काम करने से पहले कहीं इसका असर मेरे परिवार पर या कुछ पर तो नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो किसी का दिल दुखाकर या फिर किसी का मन दुखाकर अगर जो पैसा छीनते हैं, कमाते हैं, मैंने देखा है कि लोगों को पैसा उधार देने के बाद में उनसे किस तरह बिहेव किया जाता है, उनका घर तक छीन लिया जाता था पहले जमाने में। आज भी होता है, ये चीजें बाहर नहीं आती, आज भी होता है। मैं देखता हूँ उन लोगों के घर में जो कहना नहीं चाहिए, कहने वाली बात नहीं है,
उनके घर में बड़े बुजुर्गों को, किया कर्म उनका है, भुगतना उनके बड़े बुजुर्गों को पड़ता है, दवाइयां उनके ऊपर लगती हैं, दर्द उनको होता है, पीड़ा उनको होती है। बहुत सोच समझ के यार ऐसे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करो, ऊपर वाले का नाम लेके कर्म करो। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। बट रियल लाइफ में अगर आप देखें, वहां तो धर्म युद्ध था, यहाँ कर्म युद्ध है। कर्म को समझ के काम करेंगे, अच्छे कर्मों को काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बुरे कर्म करेंगे, हमारे परिवार को ज्यादा पीड़ा होगी, किसी और को ना होने की वजह। हमारा परिवार, हमारे बीवी बच्चे, माता पिता, बड़े बूढ़े, बड़े बुजुर्ग करके हमारे जानने वाले, हमारे सगे संबंधियों को ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा उनको दुख दर्द होते हैं, दूसरों को नहीं होते, हमें खुद को नहीं होंगे। हम करेंगे, हमें नहीं होगा, बट हम जिनको हम प्यार करते हैं, जब उनको दर्द होगा तब वो दर्द हम नहीं सह पाएंगे। अच्छे कर्म करते रहो, वही बड़ा। बिल्कुल सही कहा श्री कृष्ण ने, कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल, बट वहां धर्म युद्ध था। जब धर्म का कर्म हो तो वहां फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका फल अवश्य मिलता है, तो बहुत अच्छा मिलता है। जय हिंद दोस्तों।